हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, आरपीएससी व्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सिर्फ एक अनुमानित जो लेकर आया हूँ, क्योंकि हमारे जो ग्रुप के जो विद्यार्थी हैं या हम हमारी जो स्टूडेंटों से जो बात हुई है और उनकी जो आधार पर उनके जो पूछने के आधार पर मैंने ये एक कट ऑफ अनुमानित सी निकाली है कि लगभग इतनी हो सकती है, लेकिन इसको कन्फर्म मत मान के चलना। क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम का पैटर्न देखेंगे तो उस हिसाब से अगर आपकी जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आरपीएससी आरएएस के अकॉर्डिंग पूछे गए हैं। जैसे कि आप पॉलिटी साइंस में देखोगे तो उसमें जो क्वेश्चन पूछने की जो प्रवृत्ति है वो आपकी जो आरएएस वाली जो प्रवृत्ति है सेम वही रखी गई है। कुछ जो क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं वो भी कुछ इसी प्रकार से रखे गए हैं। तो उनके जो क्वेश्चनों के आधार पर देखेंगे। दूसरी ये है कि इसमें जो परिभाषाएं जो ज़्यादा पूछी गई हैं, और ये आप भी जानते होंगे और मैं बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे कि लोगों के पास ये जो चीज़ें हैं याद कर नहीं होती है, जो परिभाषाएं जो इतनी ज़्यादा याद कर सके। एक अपवाद की श्रेणी अलग होती है भाई, उसकी मैं कुछ नहीं कर सकता, भाई कर सकता है कोई। तो ऐसे अगर हम फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को मिलाकर अगर हम देखेंगे तो ये जो कट ऑफ है ये अनुमानित जो है एक प्रकार से निकाली गई है कि भाई इतनी हो सकती है। कोई इसको ज़्यादा प्रेशर में मत लेना कि भाई ये हो गया सर, आपने तो ये बताया था, ये हो गया है, ये नहीं है। भाई मैं मेरी तरफ से एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आशा ही लगा रहा हूँ कि इतनी जा सकती है, संभावित हो सकती है। यानी कि जिन बच्चों के जो क्वेश्चन हैं वो लगभग जो अगर मैं देखूँ जनरल कैटेगरी के अनुसार अगर देखेंगे तो कुछ ज़्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ेगा पिछले की अपेक्षा। पिछले जो की गई थी उसके समथिंग ऊपर नीचे ही रह सकती है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है ये देखी जाए तो देखो, आपको जो ऐसे कि अगर आप देखोगे तो सभी कैटेगरियों की भी मैं नहीं लेके आऊँगा भाई, ध्यान रखना सभी कैटेगरियों के भी नहीं है, क्योंकि इतने छोटे छोटे जो हैं ऐसे कुछ बच्चे मुझसे जुड़े भी नहीं है जिन कैटेगरियों के जो हैं उनसे, वो हमसे कनेक्टेड भी नहीं है, तो इसलिए उनका मैंने अनुमान नहीं लगा पाया मैं। लेकिन मेरे पास जो जनरल है ओबीसी के कुछ विद्यार्थी हैं उनका मैंने एक आंकड़ा सर्वेक्षण किया है और उनका सर्वेक्षण के माध्यम से मैं ये थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, अनुमानित हो सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जनरल जो है आपकी जो जनरल कैटेगरी जो है, जनरल की जो कैटेगरी जो है इसमें जो शामिल की गई है, अगर हम मेल और फीमेल की जो दोनों की है वो देखेंगे तो संभावित हो सकता है भाई कि जो मेल और फीमेल की अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम जैसे क्वेश्चनों की जो प्रवृत्ति के आधार पर देखेंगे तो भाई बहुत सा हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सरल भी नहीं है, ऐसा ही है। अगर क्या पता कुछ बच्चा ऐसा भी बताया कि वो नेगेटिव पूरे अटेम्प्ट किया हूँ, मैं उस आधार पे लिया गया जिन बच्चों ने जितने अटेम्प्ट जो किए हैं और जो नेगेटिव के प्रभाव में नहीं आए हैं, जो नहीं आया है उसको वो छोड़ के ही आया है, फिलअप नहीं किया है। तो अगर जैसा कि अगर आप फिलअप किया होगा कई बच्चों ने तो वो नेगेटिव मार्किंग में और भी कम चली जाएगी। तो अब सभी बच्चे जो हैं वो ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि भाई हम सभी अटेम्प्ट किए हैं या नहीं किया, लेकिन वो एक अनुमानित से बता रहे हैं कि सर हमने इतना आ सकता है, तो उस आधार पे हमने एक आंकड़ा तैयार किया है। तो आंकड़ा जो है वो आपके सामने ये सकता है कि भाई जनरल का जो कैटेगरी जो है, जनरल कैटेगरी इसमें मेल की जो है वो ध्यान रखना वो आपके आसपास रह सकती है। जैसे कि अगर मैं ये बात करूँ तो 305 से लेकर 310 तक का आपका जो हो सकता है, या ऊपर एक दो ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये एक अनुमानित लिया गया है। यानी कि इनके पास जो आंकड़े जिनके आ रहे हैं, जिनके नंबर आ रहे आए हैं, तो वो उनकी संभावना बढ़ सकती है, तो ध्यान रखिएगा। मतलब कि और भी सकता है। और अगर इसी तरह अगर तरीके से अगर हम वहाँ पे देखेंगे फीमेल की तो 200 क्योंकि फीमेल की कम रहती है भाई, कम रहती है तो यहाँ पे कम कर सकते हैं। तो 295 से लेकर यानी कि 290 से लगा लीजिएगा और 300 तक का जो आपका आंकड़ा है वो फीमेल जनरल का नंबर आ सकता है, संभावित है, लेकिन ज़्यादा दिल पे मत लेना इसको। ठीक है भाई, मैं बार बार रिपीटेशन कर रहा हूँ कि भाई ये एक संभावित है, ये संभावित है, अनुमान लगाया गया है, बाकी कन्फर्म के ऊपर अभी कार्य चल रहा है। ठीक है, क्योंकि हम जो हमारी जो टीम है वो लगी हुई है इस चीज़ में कि भाई सर्वेक्षण में करने में, एनालिसिस करने में कि लगभग कितनी जा सकती है एक, और हम आपको जैसे ही आंकड़ा आएगा तो हम बता देंगे आपको। तो ओबीसी की इससे कम ही रहती है। अगर ओबीसी की अगर आप देखोगे, ओबीसी में मेल में अगर आप देखोगे तो
तो जनरल से थोड़ी कम ही रहती है, 5-7 नंबर ही कम रहती है। तो आप इसको लगा लीजिएगा 300 से लेकर 305 या 6-7 तक आप इसको अनुमानित लगा लीजिएगा। तो ये 300 ये जो मेल है, मेल की ओबीसी की है आपकी, और जनरल की सॉरी ओबीसी फीमेल है, फीमेल की तो आपको वैसे ही पता कम होती है। तो आप ये जो है, ये जो आप लगाइएगा 280 से लेकर आप 295 तक का आप इसका आंकड़ा लगा सकते हैं, या 285 से 295 या 280 से 290 तक इसके आसपास ही मतलब सर्कल करेगी, ज़्यादा वो नहीं रहेगी। ईडब्ल्यूएस की अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस की तो और भी कम रह सकती है, क्योंकि क्योंकि इनकी कैटेगरी जो है इसमें अलग है, तो ये थोड़े डाउन ही रहेगी। तो ये आप इसको लगा लीजिएगा 295 से लेकर, ठीक है ना, 295 से लेकर आप इसको लगा लीजिएगा 303 तक के आसपास लगा लीजिएगा, यानी कि 6-7-8 नंबरों तक का कोई फ़र्क नहीं है। तो इतना अनुमानित रह सकता है ईडब्ल्यूएस का। मेल की बात हो रही है, अगर फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखना 287 से लेकर आप यहाँ पे आप कर सकते हो कि 287 से लेकर अगर आप कर सकते हो कि 295 तक का जो है आपका आंकड़ा यहाँ पे रह सकता है, यानी कि 8 नंबर का। इनका भी गैप इतना रहेगा, लेकिन इनसे कम रहेगा, मेल का हमेशा ही कम रहता आया है। ईडब्ल्यूएस के बाद में अगर हम देखें एमबीसी की जो है, एमबीसी की जो है वो मेल की जो रहेगी वो 280 से लेकर 290 तक का आंकड़ा छू सकता है। ये हमारा अनुमान कह रहा है, बाकी हम कन्फर्म नहीं है इस चीज़ के ऊपर। तो जिन बच्चों के पास एमबीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं और जो जनरल जो मेल हैं, वो उनका जो 290 से लेकर 280 से 200 नंबर तक का जो है आंकड़ा, उसका नंबर आ सकता है। भाई थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और आप यही आस कीजिएगा कि हमारा आंकड़ा जो है कट ऑफ है वो इतनी ही रहे, क्योंकि हार्ड जिस प्रकार से हार्ड जो क्वेश्चन जो पेपर जो हार्ड बना है ना, देखें तो ये से, और जो आपकी जो साइकोलॉजी है फर्स्ट पेपर में जो साइकोलॉजी आई है वो भी ज़्यादा हार्ड है, तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ऐसा मीडियम सी है। तो उन्हीं के आधार पर ये हमने वो निकाला है, और बच्चों से एनालिसिस ज़रूर किया है। भाई हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो उन्हीं से और भी एनालिसिस चल रहा है, तो जैसे वो चलेगा। तो फीमेल के अगर एमबीसी की बात करेंगे तो 260 से 265 के बीच में पिछली बार अगर हम देखेंगे तो पिछली बार इसमें बहुत ज़्यादा गैप था, लेकिन अब की बार बहुत ज़्यादा गैप नहीं देखने को मिलेगा। और दिन दिन ध्यान रखना, दिन प्रतिदिन जो आपकी ये जो कैटेगरियाँ हैं, ये जो रिजर्व जो कैटेगरियाँ हैं, इनकी मेरिट बढ़ती रहती है, ठीक है। तो इसके बाद में एमबीसी के बाद में एससी क्या है, एससी का जो है इसमें आपका जो क्वेश्चन जो है वो मतलब कि कुछ ज़्यादा नहीं, 50-60-65 जो क्वेश्चन जो अगर सही कर रखे होंगे वो संभावित में शामिल हो जाता है। तो 260 से यहाँ से 260 से लेकर 265 या 70 तक का मैं यहाँ पे वो ले सकता हूँ, 265 से लेकर या 70 तक का। तो आप इसमें ध्यान रखिएगा 265 से 60 या 70 तक का आपका इसमें ये कट ऑफ रह सकती है। और मेल की तो आपको, फीमेल की तो आप जानते होगी भाई ये और भी कम रहेगी, 240 से लेकर 250 तक का जो रखा गया है इसमें। भाई यहाँ से 10 नंबर का ही ज़्यादा वो नहीं है, तो यहाँ इतना ही हो सकता है ऊपर नीचे। अगर किसी के 2 क्वेश्चन सही हो गए तो ये आंकड़ा पर चला जाएगा, अगर 2 क्वेश्चन नीचे हो गए गलत हो गए हैं तो आंकड़ा नीचे आ जाएगा। बस 2 या 3 क्वेश्चनों के हायर फेयर में ही आपका ये देखना है, ज़्यादा नहीं देखना है कि 2-3 क्वेश्चन आपके सही हैं या गलत हैं। इन्हीं चीज़ के ऊपर आपकी ये चीज़ें डिपेंड है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। और जबकि अगर हम देखेंगे तो जो नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 है, प्रत्येक क्वेश्चन का 1/3 है। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो 2 नंबर मिलते हैं, और जबकि एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1/3 इसका 1/3 हिस्सा कटेगा। ध्यान रखना, तीसरा हिस्सा कटेगा, और तीसरा हिस्सा कटने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको 0.66 नंबर ही कम होंगे, तो इसमें नंबर बढ़ने की संभावना है। क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बच्चे कुछ अलग तरीके से समझ के चलते हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे अलग तरीके से निकलती है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। एससी और एसटी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे रहेगी 255 से लेकर 260 के आसपास मेल की रहेगी, एसटी की रह सकती है, रहेगी नहीं, रह सकती है, संभावित है, अनुमान है एक प्रकार से।
और यहाँ पर अगर हम देखें तो ध्यान रखना 245 से लेकर 250 तक का जो अनुमान है वो फीमेल का है भाई, वो किसका है, फीमेल का है। तो ध्यान रखिएगा ये 245 है भाई, 245, सॉरी यहाँ पे कुछ अलग लिख दिया है, 245। तो 245 तक का अनुमान है, यहाँ पे 245 से ध्यान रखना, यहाँ पे 245 से 250 तक का अनुमान रखा गया है। तो ये कैटेगरियों में हमने अनुमान लगाया है, हमारे आरपीएससी व्यूज चैनल की तरफ से लगाया गया है। और जो भी विद्यार्थी है, नया विद्यार्थी है, वो जुड़िएगा इससे, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि हमारा सिर्फ एक टॉपिक सिलेबस किया गया था, एक सब्जेक्ट का, वो इकोनॉमिक्स का, उन्हीं में से क्वेश्चन आए हुए हैं और हम काम कर रहे हैं। अब रीट मेंस के ऊपर भी काम करने की संभावना है, तो आप जो बच्चा रीट से है वो जुड़ जाइएगा और हम आगे लेकर आएंगे। इसकी जो फिक्स जो है, यानी कि हम बता सकते हैं कि भाई इतना है, क्योंकि अजरे से हमारा एनालिसिस पूरा होगा और हम अनुमान के आधार पर आप तो संभावित की कर रहे हैं और कट ऑफ हम जारी भी कर देंगे। तो जो नया बच्चा है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। और जो भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या रिट की जो तैयारी कर रहा है वो बच्चा तो ज़रूर जुड़ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर आप सभी को फ्री कोर्स दिया जाएगा। और ऐसे वैसे नहीं किया जाएगा भाई कि आपको बिल्कुल मेहनत के साथ करवाया जाएगा। तो इसलिए सभी विद्यार्थी हैं एक अनुमान लेकर चलें, इसको दिल पर ना लें भाई, कदे कदे दिल्ली वर पे भी ले लिया करो इस चीज़ को, ऐसा नहीं है भाई, एक अनुमान लगाया गया है भाई हमारी टीम ने। और हमें अनुमान इस आधार पे लगा कि भाई लगभग जो है ये जो कैटेगरी जो है, सभी कैटेगरियों की जो अनुमानित जो मेरिट है, कट ऑफ है, वो इतनी इतनी जा सकती है, ऊपर नीचे भी हो सकती है, वो एक अलग बात है। क्योंकि जो पैटर्न है, जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो एक अलग ही तरीके से आया हुआ है, आरपीएससी लेवल का बताया गया, पूछा गया है। और मैंने जब ये क्लास ली थी तो उसमें मैंने बोला भी था कि इसमें क्वेश्चन आने की जो संभावना है, क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो किस तरीके से पूछे जाएंगे, हर चीज़ मैंने आपको समझाई थी। तो आपका जो ज्योग्राफी पॉलिटी जो है, उनके जो क्वेश्चन हैं वो उसी तरीके से पूछे गए, कथन और निष्कर्ष वाले भी पूछा गया है एक दो क्वेश्चन। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत। कोई भी अगर किसी भी प्रकार की हमसे थोड़ी वो गलती होती है तो इसमें तो माफ़ करना, क्योंकि हम भी थोड़ा सा इतना नहीं कर पाते हैं कि जितना आप वो कर पाओगे, क्योंकि हमारे ऊपर भी प्रेशर हो पाता है भाई, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब कि इतने ऊंच नीच होती रहती है। तो चलिए जय हिंद जय भारत।